हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप यानी जो WH क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों से बनने वाले होते हैं के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में सीखे थे। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 जिसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं के बारे में सीखेंगे, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड यानी WH प्रश्नसूचक शब्दों से बनने वाले होते हैं। तो इसमें हम हिंदी वाक्यों की पहचान करना सीखेंगे, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना सीखेंगे और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई WH प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कौन सा आदि होता है और वाक्य के क्रिया यानी मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी आदि शब्द जुड़ा रहता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में लगा होता है अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए आगे उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि वह क्या खा चुका होगा। तो जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता वह है और कर्ता के बाद में क्या लगा हुआ है जो कि प्रश्नसूचक शब्द है WH फैमिली का, और क्रिया खा यानी खाना है और क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्यों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कहीं पर भी WH प्रश्नसूचक शब्द हो और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अगला उदाहरण है वह कहाँ जा चुकी होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है और क्रिया के अंत में चुकी होगी है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम घर कब पहुंच चुके होंगे। तो जैसा कि आप इस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता हम है और उसके बाद वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब है और क्रिया के अंत में चुके होंगे लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। आगे अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझेंगे। तो चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के अंग्रेजी वाक्य की पहचान को देखते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों में हमें मुख्य रूप से सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव लगा होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद सेंटेंस की अनस्ट्रक्चर लिखी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो
तो अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अर्थात हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें वाक्य को किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको अंग्रेजी में वाक्य लिखने के लिए या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप में सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लगाना होता है, जो कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। और उसके बाद हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हैव लिखना होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात क्रिया का तीसरा रूप लिखना होता है। उसके बाद यदि सेंटेंस में कोई विशेषता बताने वाला शब्द है अर्थात विशेषण है यानी एडजेक्टिव है तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखना होता है और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शाल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस क्रम में हम सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। हमारा पहला हिंदी वाक्य है वह क्या खा चुका होगा। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर पहचान लेंगे सेंटेंस में वाक्य के कर्ता के बाद क्या है और क्रिया के अंत में चुका होगा लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो क्या के लिए हम इंग्लिश में WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम व्हाट लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शाल या विल में से एक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट हमारा वह है तो इसके लिए हमको ही लिखना होगा। तो ही के पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। उसके बाद हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हैव लिखना होगा। तो हैव लिखेंगे। उसके बाद क्रिया यहाँ पर खा यानी खाना है तो इसको हम इंग्लिश में ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट और ईटेन। तो यहाँ पर हम ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह क्या खा चुका होगा इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट विल ही हैव ईटेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं यानी अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाकर देखते हैं। तो अगला हिंदी वाक्य है वह कहाँ जा चुकी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम कहाँ के लिए वेयर लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वह है तो सी आएगा। सी के पहले हमको विल लगाना होता है। उसके बाद हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब जा यानी जाना है अर्थात गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन होता है। तो वह कहाँ जा चुकी होगी इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर विल सी हैव गॉन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आगे अगला में अनुवाद करके देखते हैं। तो अगला हिंदी वाक्य है हम कब घर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द कब है और क्रिया के अंत में चुके होंगे है और क्रिया यहाँ पर पहुँचना है। तो सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्हेन लिखेंगे यानी कब के लिए हम इंग्लिश में व्हेन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है तो इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब शाल लगाना होगा क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शाल लगता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वी लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए पहुँचना को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, जिसका थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा होम है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम कब घर पहुँच चुके होंगे इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन शैल वी हैव रीच्ड होम। तो इस प्रकार से हम
अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो हमें मुख्य रूप से सेंटेंस की पहचान और सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, जिससे कि हम इस टेंस के इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से पहचान कर और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और लिखे हुए अंग्रेजी वाक्यों को पढ़कर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।